वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज़ अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th की वीडियो लेके आई हूँ। क्लास 12th में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल डिस्कस किया है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इस मेथड के लिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन विद प्लैटिनम, पलाडियम, निकल के साथ यूज़ कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, या हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 और LiAlH4 का यूज़ कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस कार्बोनिल कंपाउंड्स टू फॉर्म अल्कोहल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट टॉपिक, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ और बताना चाहती हूँ कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, अगर हम इसको एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से किसी भी एल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हैं और अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल हम एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, यानी कि अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर को इस रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिड्यूस करते हैं तो हम उस रिएक्शन को, तो हमें पहली बात तो अल्कोहल मिलेगा, और दूसरी बात हम इस रिएक्शन को कहते हैं बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन ये एक नेम रिएक्शन है। ऑल्दो ये एज ए नेम रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बट डेफिनेटली इसका यूज़ करके आप बहुत सारे रिडक्शंस कर सकते हैं, और इनफैक्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने छोटा सा था जो प्रीवियस लेक्चर का ही था, जो मैंने आज कवर कर लिया है। अब फटाफट से हेडिंग डालिए, चैप्टर का नाम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, और उसमें हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। चलो बच्चों, डिस्कस करते हैं अब कि हम अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करेंगे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और उनके डेरिवेटिव्स का। और रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स चाहिए होंगे, और वो कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं? हम LiAlH4 या NaBH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले रिएक्शन में मूव ऑन करने से पहले हम समझते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो एसिड के बारे में सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH। ठीक है, या हम इसको COOH को कैसे लिख सकते हैं? R डबल बॉन्ड CO और OH। ये हो गया हमारा एसिड। ठीक है, अच्छा, एसिड के डेरिवेटिव्स। एसिड के डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? जो एसिड से डेराइव किए गए हों। ठीक है, मतलब उनका मेन फंक्शनल ग्रुप एसिड ही रहा हो, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके हमने उस एसिड से एक नया चीज़ बना लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्टर, जो कि आप लोगों ने क्लास 10th में और क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। एस्टर क्या होता है? मान लीजिए मैंने RCOO, इस H के जगह पर, ये एसिड था, बस इस H के जगह पर मैंने एक और कार्बन की चेन लगा दी। ठीक है, ये R है, ये R' है, मतलब दो अलग अलग कार्बन की चेन है। सेम भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है,
तो एसिड के डेरिवेटिव्स में एक डेरिवेटिव तो एस्टर है। हालांकि एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एक एस्टर हो गया, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड्स, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं वो एक है हमारा एस्टर और दूसरा है हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होगा कि हम एसिड में से इस OH की जगह पे कोई हैलोजन लगा देंगे। X का मतलब क्या हो गया, हैलोजन। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है एसिड हैलाइड। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, एसिड हैलाइड। तो ये रहा एसिड और ये रहे इसके डेरिवेटिव्स। हमें करना क्या है, हमें करना है रिडक्शन। हम रिडक्शन करेंगे किसी भी एसिड का या उसके डेरिवेटिव का, ताकि हमें अल्कोहल मिल जाए। ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, वैसे जब मैं ये टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं वो चीज़ भी याद दिला देती हूँ। क्लास 10th की बातें हैं कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनता है, ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। और फिर फर्दर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। और फिर अगर उसका और फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया तो क्या बनता है, एसिड। बस इसी चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल मिल रहा है और अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो एसिड मिल रहा है। तो अगर हमें एसिड से दोबारा अल्कोहल पे जाना होगा, हमको यही तो करना है, हमें एसिड से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, रिडक्शन। क्या करेंगे, रिडक्शन। हम एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हैं उसको रिड्यूस करके। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से ये इस फ्लो चार्ट से आपको क्लियर हो गया कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और ठीक इसी तरीके से अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन आगे के चैप्टर्स में हम बनाएंगे, उनका भी प्रिपरेशन करेंगे, तो उस केस में हम अल्कोहल को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, या एसिड को क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। तो हमें हमारा एल्डिहाइड कीटोन, मतलब आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है जब भी आपको इनसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ कराना हो। अब एसिड से अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, लंबा रिडक्शन करना है, तो किसी छोटे मोटे रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं होगा, हमें यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं जरा रिएक्शन की। तो मान लीजिए कि मैंने एक एसिड ले लिया है, लेट्स से मैंने ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड लिया हुआ है मैंने, और मैंने इसका रिडक्शन कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसके रिडक्शन के लिए मैं दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, कौन कौन से, LiAlH4 और NaBH4। अगर मैं LiAlH4 लेती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने NaBH4 ले लिया, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो भाई एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है तो किसी छोटे मोटे रिड्यूसिंग एजेंट से काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट इसको रिड्यूस करने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, जैसे कि LiAlH4। इसके प्रेजेंस में ये रिड्यूस होके अल्कोहल बना लेगा, लेकिन NaBH4 अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर रिडक्शन कर सके, वो एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। NaBH4 is not strong enough to reduce acid into alcohol। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एसिड लिया है। अगले एग्जाम्पल में देखें जरा, अगले एग्जाम्पल में हम बात करते हैं एस्टर की। अगर मैं एस्टर की बात करूं तो एस्टर में भी, एस्टर जरा फॉर्मूला लिख लें एस्टर को, कि मान लीजिए मैंने लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये एक एस्टर हो गया। यहाँ पे दोनों ग्रुप्स मैंने, दोनों कार्बन की चेन सेम ली है, ये एस्टर का एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है। यहाँ पे ठीक इसी तरीके से मैं LiAlH4 यूज़ कर रही हूँ और NaBH4 यूज़ कर रही हूँ। तो LiAlH4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत एस्टर को रिड्यूस करके क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। और अल्कोहल आपको बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH लगा दो। अल्कोहल है तो OH चाहिए, जहाँ ऑक्सीजन है वहीं OH बनेगा। और NaBH4 जैसा कि मैंने आपको बताया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू रिड्यूस एस्टर
इंटू एल्कोहल। चलिए अब तीसरा डेरिवेटिव लेते हैं। तीसरा डेरिवेटिव हमारा कौन है, एसिड हलाइड। तो मैंने ले लिया है CH3 डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, ये मैंने एसिड हलाइड ले लिया है, एसिड क्लोराइड, ठीक है, हैलोजन की जगह पे मैंने क्लोरीन लिया हुआ है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, LiAlH4 का यूज़ करेंगे और एक बार हम NaBH4 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम LiAlH4 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल गया। और NaBH4 अब इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एसिड क्लोराइड को या एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना ले। तो ध्यान आपको यहाँ पर इन रिएक्शन से आपको ये ध्यान रखना है कि एसिड को रिड्यूस करना है तो LiAlH4 NaBH4 से काम नहीं होगा, एस्टर को रिड्यूस करना है तो LiAlH4 NaBH4 से काम नहीं होगा। हालांकि एसिड हैलाइड को रिड्यूस करना है तो आप दोनों में से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो लिख लीजिए इसको फटाफट, उसके आगे हम लोग मैकेनिज्म की बात करें। तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं मैकेनिज्म लूँगी और आपको समझाऊंगी किसका मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे विद हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज़ करना है, LiAlH4। तो लेट्स से मैंने ये एक एसिड यहाँ पर ले लिया, इसका रिडक्शन मैं कर रही हूँ LiAlH4 के साथ, ठीक है। अब देखिए LiAlH4 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्राइड आयन देता है। तो यही काम ये यहाँ पर करने वाला है, यहाँ से हाइड्राइड आयन H- आयन रिलीज होगा, ठीक है। जब ये H- आयन रिलीज होगा तो इसके प्रेजेंस में ये जो आपका एसिड है ये भी आयनाइज होने लगेगा। और ये कैसे आयनाइज होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाएंगे ऑक्सीजन। जैसे ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके गए, ऑक्सीजन हो गया है नेगेटिव और कार्बन हो गया है पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पॉजिटिव हुआ वैसे ही हाइड्राइड आयन वहां पर जाकर लग जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, आने ही नहीं देगा, जैसे ही आया वैसे ही हाइड्राइड आयन वहां जाकर लग गया। अब इसके आगे CH3 ऑक्सीजन पर आ गया हमारा माइनस चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। यहाँ है हमारा OH और यहाँ है हमारा H। एक मिनट, चलिए अब ये हमारा ये बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद जब भी हम LiAlH4 या NaBH4 का यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो वहाँ पर हम H पॉजिटिव आयन H+ आयन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है कि यहाँ पर हम H+ आयन लेंगे और H+ आयन मैंने आपको बताया कभी अकेला नहीं रह सकता है, वो वाटर के साथ एसोसिएट करके रहता है, बिकॉज इट इज़ अनस्टेबल, इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं रह सकता। तो यहाँ पर होगा क्या कि भाई ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये अब नीचे आ रहे। भाई डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो आवारा टाइप के होते हैं, कभी डबल बॉन्ड बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे, कभी बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे। यहाँ बना रहे थे फिर चले गए, यहाँ नहीं बना रहे अब दोबारा बनाने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं नीचे डबल बॉन्ड बनाने के लिए। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए आएगा तो भाई कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जब कार्बन नया एक बॉन्ड बना रहा है तो वो पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ देगा, OH- एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये जो OH- है इट इज ए गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिला और वो चल दिया, इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाया हमने और इसको चलता किया, तो OH- आयन निकल जाएगा। ये OH- आयन और ये H+ आयन दोनों मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और वाटर रिमूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से OH- और यहाँ से H+ दोनों मिलके वाटर बनाए और वाटर रिमूव हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, देखिए CH3 डबल बॉन्ड OH, ये तो है CH3 डबल बॉन्ड O और ये नीचे वाला H मैंने यहाँ लिख दिया है। क्या बन गया है, ये एल्डिहाइड ही तो बना है। क्या बन गया है ये, एल्डिहाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एसिड को रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, और फिर अब हम उसको एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस करेंगे और हमें अल्कोहल मिलेगा। ये बात मैंने आपको इससे पहले ही बताई है। तो यहाँ पर हमने
कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया, ये एसिड था, एसिड को हमने रिड्यूस किया और हमें हमारा एल्डिहाइड मिल गया। अब हम इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे और अल्कोहल बनाएंगे। तो कैसे रिड्यूस करेंगे हम इस एल्डिहाइड को? दोबारा एक और बार रिड्यूसिंग एजेंट डालकर LiAlH4। तो मैंने आपको बताया ये LiAlH4 क्या करेगा? H+ आयन देगा और H+ आयन को यहाँ पर अटैच होना है, तो अटैच होने के लिए यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी। तो कैसे होगा? ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होने जा रहा है माइनस, कार्बन होने जा रहा है पॉजिटिव, और जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ वैसे ही LiAlH4 ने H- आयन उसको दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ हो गया CH3C, ये एक पहले से ही था, ये एक H नया मिल गया है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज। अब इसके आगे क्या हमने LiAlH4 किसके प्रेजेंस में यूज़ किया था? H+ H2O के प्रेजेंस में। बस कुछ नहीं, ये जो H+ है ये ऑक्सीजन नेगेटिव के पास जाकर अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? CH3COH H। क्या है ये? अल्कोहल। क्या मिल गया है? अल्कोहल। और हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसिड के लास्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और जहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है वहीं OH लगता है, तो हमेशा लास्ट वाले कार्बन पे OH लगेगा, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल आपको हर बार मिलेगा एसिड का रिडक्शन करने पर। बात समझ में आ गई? अब यहाँ इस वीडियो में आपको बस इतना ही पार्ट नया मिलेगा, बाकी ये वाला प्रोसेस हम कर चुके हैं। ये वाला मैकेनिज्म मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड करके कैसे हम अल्कोहल बनाएंगे, तो ये वो तरीका है। लिख लीजिए इसको। और उसके बाद अगला हमारा मेथड होगा, मतलब मैकेनिज्म होगा एस्टर का। चलिए अब इसको कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे? एस्टर का रिडक्शन करेंगे। बहुत आसान है इसमें। अब देखिए हम एस्टर का रिडक्शन करेंगे, जैसा एसिड का था सेम वैसा ही। तो एस्टर होता क्या है? मान लीजिए मैंने एस्टर ले लिया है CH3 से डबल बॉन्ड O CH3, ये मेरा एस्टर है, ठीक है। अच्छा, एस्टर में और एसिड में डिफरेंस कहाँ पर आया है? यहीं पर। भाई यहाँ पर क्या था? H था, यहाँ पे क्या है? CH3। और आपको याद होगा मैंने यहाँ पे लीविंग ग्रुप लिख के बताया अभी, तो लीविंग ग्रुप कौन बन के निकला था? लीविंग ग्रुप OH, पर यहाँ OH नहीं है, यहाँ क्या है? OCH3। बस कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पर जैसे आपने एसिड में OH निकाला था H+ के साथ और वाटर बाहर निकाल दिया था, ठीक इसी तरीके से एस्टर में आपको OCH3 निकालना है। H की जगह पे CH3 है, तो अब क्या निकलेगा? OH नहीं निकलेगा, OCH3 निकलेगा और वाटर के साथ एक अल्कोहल बन के निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं जरा कैसे होगा। तो यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया है LiAlH4, तो वही सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ले गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के बनते ही तुरंत हाइड्राइड आयन चला जाएगा वहां पर अटैच होने के लिए। इसके बाद ये हो गया CH3C, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, यहाँ पे OCH3 हमारा बना हुआ है पहले से ही, और यहाँ पर आ गया है H। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या लेते हैं? H+ H2O। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लेते हैं? H+ H2O। अब हम यहाँ क्या करेंगे? ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले गया ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड नीचे आने लगा है ना, ये डबल बॉन्ड ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स नीचे आने लगेंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, और ये ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड ही बना सकता है, नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना बॉन्ड उसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया? ये CH3O और यहाँ पर H+, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक अल्कोहल। यहाँ पर आपको एक अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम अल्कोहल बना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट भी एक अल्कोहल मिल रहा है। बचा क्या यहाँ पर? CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपका H। देखिए यहाँ पे क्या बन गया है? एल्डिहाइड बन गया। दोबारा से क्या बन गया? एल्डिहाइड। बस यही तो कहानी थी। हमने एसिड को रिड्यूस किया था पहले एल्डिहाइड में, अब हमने एस्टर को रिड्यूस कर दिया है किस में? एल्डिहाइड में। और अब एल्डिहाइड के आगे की कहानी तो हमें पता ही है। हम LiAlH4 लेंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देंगे, कार्बन पॉजिटिव होने लगेगा, जिसको फुलफिल करने के लिए H- आयन LiAlH4 से निकलकर कार्बन के पास चले जाएंगे।
और वहाँ क्या बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज, ये एक पुराना H, ये एक नया H। उसके आगे फिर से हमने H प्लस और H2O ले लिया, H प्लस विद H2O, ये H प्लस जाकर ऑक्सीजन नेगेटिव पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3COH H अल्कोहल मिल गया। ठीक है, कौन सी डिग्री का अल्कोहल मिलेगा हर बार 1 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो गया एस्टर का मैकेनिज्म। ठीक इसी तरीके से हमारा अब होगा एसिड हलाइड का मैकेनिज्म, लिख लीजिए इसको। तो अगला मैकेनिज्म, अगला और आखिरी मैकेनिज्म इस वीडियो का वो होगा हमारा किस पर, एसिड हलाइड का, एसिड हलाइड। तो मैंने एक एसिड हलाइड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम LiAlH4 के साथ। ऑल्दो हम लोग LiAlH4 की जगह पे NaBH4 भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि हम LiAlH4 हम यूज़ कर रहे हैं तो वही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस LiAlH4 की जगह पर आपको NaBH4 लिखना पड़ेगा, दैट्स इट। तो करना क्या है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को दे देना है। ऑक्सीजन होने जा रहा है नेगेटिव, कार्बन होने जा रहा है पॉजिटिव, बस जैसे ये पॉजिटिव हुआ वैसे ही यहाँ से H माइनस आयन निकल के वहाँ पर जाकर लग जाएगा, ये हो जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज, यहाँ लगा हुआ है Cl और यहाँ आकर लग गया है H। याद करिए एसिड में हमने क्या निकाला था, यहाँ एसिड में क्या था OH, CH3COOH। एस्टर में यहाँ पे क्या लगा हुआ था OCH3, या ये कह लीजिए OR। यहाँ पर ये क्या है एसिड हलाइड, एसिड हलाइड में यहाँ क्या लगा हुआ है हैलोजन। जिस तरीके से हमने यहाँ पर OH निकाला एसिड में, OR निकाला एस्टर में, वैसे ही अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, क्लोरीन निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन भी एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन मिला और वो चलता बना। ठीक है, तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले लेगा और निकल जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ से निकल के गायब, किसके साथ जाके जुड़ जाएगा H प्लस के साथ, और क्या बना लेगा HCl, यानी कि यहाँ से HCl बाहर एज अ बाई प्रोडक्ट। बचा क्या CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यानी कि यहाँ अगेन हमें क्या मिल गया है, एल्डिहाइड मिल गया है। फिर से हम एल्डिहाइड का LiAlH4 के साथ रिडक्शन करेंगे और वही सेम कहानी, इलेक्ट्रॉन्स ले गया ऑक्सीजन कार्बन पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से दौड़ा H माइनस और ये बन गया है CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज H और एक नया H। अब LiAlH4 के साथ हम H प्लस आयन यूज़ करते हैं, ये H प्लस आयन जाकर ऑक्सीजन पर जाकर अटैच हो जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा CH3COH H। क्या बन गया, हमें 1 डिग्री अल्कोहल हमें यहाँ पर मिल गया। तो ये हो गया है हमारा एसिड हलाइड का भी मैकेनिज्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। काफ़ी आसान सा सिंपल सा मैकेनिज्म है। ऑल द मैकेनिज्म तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता इसका, बट डेफिनेटली आपको समझ में तो आना चाहिए कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं और एल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हैं अल्कोहल से, एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर बना है एसिड से। ये तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अब क्लियर हो गई होंगी। So thank you for watching this video till the end and hit the like button if you are satisfied with my effort and you like my effort. And subscribe to the channel if you're new here and you haven't done it yet. Also give some supportive comments, supportive words, motivational words, any advice, any suggestion that you want to share with me, please put it in the comments and I will definitely follow that up. Thank you for watching this video. Thank you and bye bye.